मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। वो रात जब मैं उस बंद पड़ी रेलवे लाइन के पास फंस गया था। कहते हैं वहां 30 साल से कोई ट्रेन नहीं चली, लेकिन उस रात मुझे कुछ और ही सुनाई दिया। मैं काम से देर रात लौटा था, बाइक खराब हो गई। सबसे नजदीकी रास्ता वही पुरानी रेलवे लाइन पार करता था। अंधेरा इतना गहरा कि सड़क और आसमान में फर्क समझ में नहीं आ रहा था। हवा ठंडी थी पर पसीना मेरी पीठ से चिपक रहा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। पटरियों पर जंग लगी थी, बीच बीच में घास उगी थी। किसी ने कहा था इस लाइन पर आखिरी ट्रेन 1993 में पलटी थी और तब से कोई ड्राइवर वहां गया ही नहीं। पर उस वक्त मेरे कानों में लोहे के पहियों की घरघराहट गूंज उठी। मैंने खुद को समझाया शायद हवा है, लेकिन जब टॉर्च का फोकस आगे गया तो मैंने देखा पटरियों के बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, झुका हुआ चेहरा और उसके पैरों के पास कुछ चमक रहा था, जैसे पुराना टिकट। मैंने डरते हुए पूछा, आप यहाँ? उसने जवाब नहीं दिया, बस सिर थोड़ा उठाया और मुझे लगा जैसे उसकी आंखें चमक रही हों। तभी हवा में एक ठंडी लहर सी उठी और पीछे से ट्रेन की सीटी इतनी पास सुनाई दी जैसे बस आने ही वाली हो। मैं पीछे हटा पर कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई ट्रेन नहीं, कोई रोशनी नहीं, पर जमीन कांप रही थी। मैं गिरते गिरते बचा और तभी उसने वही टिकट मेरी तरफ बढ़ाया। फटा हुआ पर साफ लिखा था, सीट 13, दिनांक 12 मई 1993। मुझे याद आया मेरे पापा उसी दिन उस लाइन पर गायब हुए थे। उनकी बॉडी कभी मिली ही नहीं। मैं सुन्न खड़ा रह गया। औरत धीरे धीरे धुंध में समा गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा और वहीं पटरियों के पार मेरी बाइक चालू थी। खुद ब खुद मैं भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरी जेब में कुछ था, वही टिकट, उसी नाम के साथ जो मेरे पापा का था। अगली सुबह जब मैंने लोगों को बताया, वो बोले, बेटा वो लाइन कल रात फिर से जोर से गूंजी थी, जबकि वहां कोई ट्रैक भी बाकी नहीं। अब हर रात ठीक 2:15 पर मेरे घर के पास से वही सीटी फिर सुनाई देती है। दूर घंटी, ट्रेन की हल्की सी सीटी, और मुझे लगता है कोई अब भी उस अधूरी यात्रा को पूरा करने की कोशिश कर रहा है।